Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is chemistry first year class. In today's class, we will discuss order of reaction and types of reaction with respect to order of reaction. What is meant by order of reaction? The sum of powers of concentration terms in the rate equation is called order of the reaction. In previous lecture, I have explained you what is meant by rate equation या rate expression या rate law. तीन टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तीनों का एक ही मतलब है, वो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है. अब आपके पास अगर किसी रिएक्शन का रेट इक्वेशन हो तो आप उसके ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं. For example, if rate equation for the reaction A gives product, ये एक रिएक्शन है, इसमें A रिएक्टेंट है और कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं, is rate equation इस तरह है, rate is equal to constant, rate constant multiplied by A to the power 1. अब इस रेट इक्वेशन में ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म एक है और इसकी पावर 1 है, the order is 1, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो. अब अगर इसी किस्म की रिएक्शन के लिए जिसका एक ही रिएक्टेंट हो, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2 हो, रेट इस तरह आया हो, फिर इसमें ये कंसंट्रेशन टर्म है और इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर 2 है, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, द ऑर्डर इज 2. अगर रेट इस तरह हो इज इक्वल टू के ए टू द पावर 3 हो, तो इसमें भी सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म है और इसकी पावर 3 है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है. ये एक एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल, इफ रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट. इस किस्म का रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है, एक A है और दूसरा B है, और इसके लिए रेट इक्वेशन किसी ने साइंटिस्ट ने मालूम की है, रेट इक्वेशन बराबर है k इंटू ए टू द पावर 1 b टू द पावर 1. फिर अब यहाँ पर रेट इक्वेशन में दो कंसंट्रेशन टर्म है, एक की पावर 1 है, दूसरी की पावर 1 है, दोनों की पावर को जमा कर ले, ये इस रिएक्शन का रेट होगा. द ऑर्डर इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. इसी तरह अगर इसी रिएक्शन के लिए किसी साइंटिस्ट ने, इस किस्म की रिएक्शन के लिए किसी साइंटिस्ट ने रेट इक्वेशन इस तरह मालूम की है कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2, फिर इसका ऑर्डर किस चीज के बराबर होगा? द ऑर्डर इज, इसमें दो कंसंट्रेशन टर्म है इसके रेट इक्वेशन में, एक ये है और एक ये है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, दोनों को जमा कर ले, इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू. ये जनरल फॉर्म में मैंने एग्जांपल्स दी थी. आप किसी रिएक्शन की ऑर्डर के बारे में तब कह सकते हैं जब आपके सामने उसका रेट इक्वेशन मौजूद हो. रेट इक्वेशन के बगैर ऑर्डर कहना इम्पॉसिबल है. और रेट इक्वेशन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेरिमेंटल जॉब है, एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च करके रेट इक्वेशन डिराइव किया जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए. अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से कितने टाइप्स है? मसलन इसका ऑर्डर 1 है तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. इस तरह इसके नाम बनते हैं. पहला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर नाम से जाहिर है, द रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ concentration terms in the rate equation is 1. वो रिएक्शन जिसके रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म के पावर्स का मजमूआ
for which the sum of powers of concentration terms in the rate equation is 1, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मसलन ये एक रिएक्शन है, Br2 gives 2Br, Br2 मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर उससे ब्रोमीन एटम बनते हैं। एक Br2 जब डिकम्पोज हो जाए तो 2 ब्रोमीन एटम बनते हैं। इसके लिए साइंसदानों ने रेट इक्वेशन मालूम की है, वो रेट इज इक्वल टू K Br2 टू द पावर 1। अब यहाँ पर इसके रेट इक्वेशन में सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म है, उसका पावर 1 है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा है N2O5, इसको अगर आप हीट कर ले, हीट के निशान ये है, ट्राइंगल बनाना एरो की। N2O5 थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगर आप इसको हीट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक NO2 बनते हैं और एक O2 बनते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने मालूम की है कि रेट इक्वेशन इस पैटर्न, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय N2O5 मोल कंसंट्रेशन टू पावर 1। अब इसकी रेट इक्वेशन में सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म है और इसका पावर 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा, इसमें रेडियम अगर आप ले ली 226 उसका एटॉमिक मास नंबर है और 88 इसका एटॉमिक नंबर। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, इससे रेडिएशन खारिज होती है और ये रेडियम कन्वर्ट होता है रेडॉन में, Ra। उसका मास नंबर 222 है और एटॉमिक नंबर 86। इससे जो रेडिएशन होती है वो अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई इमिट होते हैं और हीलियम का एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। ये 226 है, यहाँ पे ये दोनों जमा कर ले, दोनों मास नंबर जमा कर ले, वो भी 226 है। ये 88 है एटॉमिक नंबर, ये दोनों जमा कर ले, ये एटॉमिक नंबर है, दोनों जमा कर ले, वो 88 के बराबर है। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। इस रिएक्शन के लिए साइंसदानों ने रेट इक्वेशन मालूम की है कि रेट इज इक्वल टू K R टू द पावर 1। अब यहाँ पर भी इसके रेट इक्वेशन में एक ही कंसंट्रेशन टर्म है और इसका पावर 1 है, इसलिए ऑर्डर इसका 1 आ गया। ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी इस किस्म की न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा लेते हैं, केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं उसको केमिकल रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा नहीं लेते उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा लेते हैं, न्यूक्लियस टूटते हैं या जोड़ते हैं, तो इसलिए आप जनरली ये कह सकते हैं कि ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ पावर्स of concentration terms in rate equation is 2। वो रिएक्शन जिसके रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म की पावर्स का मजमूआ 2 के बराबर हो, तो हम उस रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल 2NO2 जब डिकम्पोज होता है तो इससे नाइट्रोजन गैस पैदा होती है और ऑक्सीजन गैस पैदा होती है। अब साइंसदानों ने इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन मालूम किया, वो रेट इक्वेशन इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K NO2 टू द पावर 2। अब इस रेट इक्वेशन में सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म है और इसका पावर 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया।
50। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एक और मिसाल ये है कि 2HI डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और आयोडाइड I2 बना लेता है। साइंसदानों ने इसके लिए रेट इक्वेशन इस तरह मालूम की है कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट HI टू द पावर 2। अब इसके रेट इक्वेशन में सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म है और इसका पावर 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 आएगा। इसी पैटर्न पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, डिफिनीशन भी उसी पैटर्न पे, अल्फाज अगर आप देख ले, मैंने हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन की एक ही पैटर्न इख्तियार की है, सिर्फ आखिरी नंबर चेंज होता है। फर्स्ट ऑर्डर में ये 1 है, बाकी यही अल्फाज है। सेकंड ऑर्डर में ये 2 है, यही अल्फाज। द रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स is 3 is called third order reaction. इसकी एग्जांपल्स, अगर 2NO ले ले प्लस O2 आपस में रिएक्शन कर ले और 2NO2 बनाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाए, तो इस रिएक्शन के लिए साइंसदानों ने रेट इक्वेशन मालूम की है और वो रेट इक्वेशन इस तरह है। रेट बराबर है रेट कांस्टेंट NO मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर 2, O2 मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर 1। अब इस रिएक्शन के रेट इक्वेशन में दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर 2 है और इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर 1 है, इसलिए इन दोनों को अगर हम जमा कर ले तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऑर्डर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल इसकी 2NO plus 2H2 use N2 plus 2H2। साइंसदानों ने इसके लिए रेट इक्वेशन इस तरह मालूम किया है कि रेट बराबर है रेट कांस्टेंट NO टू द पावर 2 और H2 टू द पावर 1 है। ये इससे मुख्तलिफ है इस कोएफिशिएंट से, यहाँ पे पावर 1 आ गया और यहाँ पे 2 है, इसलिए बैलेंस इक्वेशन से हम रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। इसके लिए हम या साइंसदान या रिसर्चर बार बार इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिस तरह पहले मैंने रेट इक्वेशन में एक्सप्लेन किया था। अब इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन में दो कंसंट्रेशन टर्म्स है, एक का पावर 2 है और दूसरे का पावर 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 + 1 = 3, इसका ऑर्डर 3 होगा। इसी तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। उसी पैटर्न पे डिफिनेशन मैंने लिख ली। ये सारे अल्फाज, द रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन इज 0। ये लफ्ज चेंज होता है, अगर आप देखें ये चेंज होता है, कभी 1 कभी 2 कभी 3, बाकी अल्फाज वही है। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स क्या है, तो ये एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर आप एक सिलेंडर में डाल दे और उस पर लाइट गुजार दे, लाइट में रख ले उसको, तो ये दोनों आपस में अमल करते हैं और एक सेल बनाते हैं। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। वो रिएक्शन अगर डार्क में रख ले तो ये रिएक्शन नहीं होता। इस किस्म की रिएक्शन जिसके लिए लाइट जरूरी होती है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट H2 टू द पावर 0 Cl2 टू द पावर 0। साइंसदानों ने इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन मालूम की है जो कि इस तरह है। अब इसका मतलब यह है कि H2 टू द पावर 0 से तो 1 आ जाएगा, Cl2 टू द पावर 0 से 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, K × 1 × 1 = K। रेट इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, = K। इसका रेट इक्वेशन इस तरह होगा, रेट इक्वेशन = रेट कांस्टेंट, इसमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं होगा। अब ये रिएक्शन साइंसदानों ने मुख्तलिफ बार किया है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल किए है, रेट पर कोई असर नहीं पड़ता, ट्रिपल किए रेट पर, इन दोनों की कंसंट्रेशन को चेंज करते रहे, रेट पर इसका कोई असर नहीं है। इसका असर लाइट पे है, लाइट कम हो तो ये इसकी रेट कम होगी, लाइट ज्यादा कर ले तो रेट
बढ़ जाएगी इसकी। तो हम लिख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट इंडिपेंडेंट ऑफ रेट इज इंडिपेंडेंट of concentration. Of reactant. For zero order reaction, the rate of the reaction is independent of the concentration of each of the reactant. इसी तरह सेकंड एग्जांपल, अगर आप 2NH3 ले लें, एमोनिया ले लें और को हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से पास कर लें। टंगस्टन एक एलिमेंट है और ये जो पहले सादा बल्ब थे उसमें ये इस्तेमाल होता है, जो बारीक सा वायर होता है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर एमोनिया को उस हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से पास कर ले तो वो डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन के लिए साइंसदानों ने रेट इक्वेशन मालूम की है और रेट इक्वेशन बराबर है रेट कांस्टेंट NH3 टू द पावर 0। अब इसका रेट इक्वेशन ये है, रेट इक्वेशन में ये कंसंट्रेशन टर्म, इसका पावर 0 है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, इससे 1 आ जाएगा तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं और रेट कांस्टेंट के बराबर हो। तो इसका रेट इक्वेशन ये हो गया कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, इसलिए हम क्या जमा कर ले, पावर, उसके पावर अगर आप लिखते हैं तो वो 0 हो गया, आर्डर इसलिए 0 आ गया। इस रिएक्शन की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी बात, ऑल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शन होते हैं उनमें एंजाइम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारे के सारी रिएक्शंस जो लिविंग बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर होते हैं और जिनमें एंजाइम इस्तेमाल होता है, तो वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए हो सकती है। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उन रिएक्टेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके लिए चाहिए, उसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी के अलावा जो एनर्जी चाहिए, the minimum amount of energy required in addition to the own energy of the reactant। रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी होगी, 100 होगी, 200 होगी, उसके अलावा आप उसको एनर्जी देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जब तक वो एनर्जी वो उसको नहीं मिलती, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो उस एनर्जी को जिसकी मिनिमम, इससे ज्यादा भी मिल जाए फिर भी कन्वर्ट हो सकती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द ओन एनर्जी ऑफ द रिएक्टर, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय EA। इसकी यूनिट जूल हो सकती है क्योंकि ये एनर्जी है, या किलो जूल या कैलोरी या किलो कैलोरी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती उस वक्त तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी एक एनर्जी बैरियर है, इज एन एनर्जी बैरियर which the reactant cross
which the reactant must cross to form the product. ये बैरियर रिएक्टेंट को क्रॉस करना होगा तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और ये बैरियर है, रुकावट है, तो बगैर एनर्जी की ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो एनर्जी उसको देनी चाहिए। अब यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम लेते हैं फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। मसलन ये A+B रिएक्टेंट है, ये उस AB ये प्रोडक्ट है, और साथ ही अगर इसमें हीट भी पैदा हो गई तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम किस तरह हो सकती है, जो मैंने बनाया है। y एक्सिस पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट की गई है, और x एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस विद टाइम कि रिएक्शन जब टाइम गुजरता है तो रिएक्शन किस तरह होता है, किस तरफ जाता है, रिएक्शन प्रोग्रेस विद टाइम। अब यहां पे ये रिएक्टेंट्स मैंने शो किए हैं, यानी रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी इस लिमिट तक है। मैंने H प्रोडक्ट्स H रिएक्टेंट से कहा है, यहाँ पे H रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, उसकी अपनी एनर्जी, जो ओन एनर्जी की मैं बात करता हूं, इसकी अपनी एनर्जी ये है। यहां पे मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हैं, प्रोडक्ट्स की अपनी एनर्जी ये है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की एनर्जी अगर आप देख ले तो एंडोथर्मिक से कम होती है, ना सॉरी रिएक्टेंट से कम होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की ये एनर्जी है, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है। H products is less than H reactants. अब जब हम इन रिएक्टेंट्स को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी एनर्जी कम है, ये तो डायरेक्ट इस तरह आना चाहिए लेकिन नहीं आ सकता। पहले हम इसको ये एनर्जी देते हैं, इतनी एनर्जी देकर उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जब तक इसको ये एनर्जी नहीं मिलती, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रिएक्टेंट्स को ये एनर्जी मिल जाए उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। और इस डायग्राम से पता भी चला कि ये वो बैरियर है, वो माउंटेन है जिसको क्रॉस करना रिएक्टेंट्स के लिए जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एनर्जी बैरियर विच द रिएक्टेंट मस्ट क्रॉस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो ये हो गई, यहां से सपोज ये रिएक्टेंट 100 है इसकी एनर्जी, और यहां पे ये 130 है, तो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी 100 है, 130 कितनी इसकी भी चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी 30 होगा। ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड जो है वो 30 है। अगर आप 31 भी दे दे फिर भी कन्वर्ट हो सकता है, 32, 33, 34 पर भी कन्वर्ट हो सकता है। 30 से कम दे दे तो फिर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने लिखा। इससे ज्यादा भी कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में, लेकिन अगर इससे कम हो तो फिर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। हीट ऑफ रिएक्शन, ये सिंबल है उसकी हीट ऑफ रिएक्शन की, डेल्टा एच रिएक्शन, वो प्रोडक्ट की एनर्जी एच प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस एच रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट्स की एनर्जी,
चूंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से, तो जब आप ये माइनस कर ले, यहाँ पे छोटा नंबर और यहाँ पे बड़ा नंबर हो, वैल्यू यहाँ पे कम और यहाँ पे ज्यादा हो, तो इससे माइनस आएगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, नेगेटिव साइन उसके साथ आएगा। हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इसी तरह इसी पैटर्न पे एक और डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह है, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस विद टाइम है। सपोज अब ये रिएक्शन इस तरह है, ए प्लस बी को हीट मिल जाए तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट पैदा होती है और इसमें ए और बी जब रिएक्शन करते हैं तो इस दौरान वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें अगर आप देख ली रिएक्टेंट्स की ये एनर्जी है, कम है एनर्जी, प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी की हालत, ये रिएक्टेंट की एनर्जी सपोज 70 है, एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से लेकर यहां तक ज्यादा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और फिर वापस जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कम रिलीज की है, ज्यादा एब्जॉर्ब की है, कम, यहां पे कम एब्जॉर्ब की है और फिर ज्यादा रिलीज की है, ये ज्यादा रिलीज की, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई। सपोज ये 150 हो गई, कितनी है एक्टिवेशन? 70 पहले की रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी, ओन एनर्जी, और 150 तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? 80 हो गई। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अब 80 के बराबर। अब प्रोडक्ट्स सपोज ये 120 है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी 120 पे है, फिर उसने रिलीज की, ये एनर्जी उसने रिलीज की, कम एनर्जी रिलीज की, वो प्रोडक्ट डेल एच रिएक्शन किस तरह मालूम करेंगे? एच प्रोडक्ट्स माइनस एच रिएक्टेंट्स। अब इसकी वैल्यू अगर आप देख ले, एच प्रोडक्ट ज्यादा है और एच रिएक्टेंट कम है, एच प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एच रिएक्टेंट। जब ये ज्यादा हो और ये कम हो तो ज्यादा से कम माइनस करने से पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इस तरह होगा और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की कितनी हमने एनर्जी रख ली है? 120 माइनस एच रिएक्टेंट वो कितनी है? 70। तो कितना आता है उससे? डेल एच किस चीज के बराबर हो जाएगा? 120 माइनस 70 50 जूल के बराबर। इसमें कितनी होगी? ये हमने 100 रखा, सपोज ये 60 है, तो अब ये कितनी एनर्जी इसने रिलीज की? 100 माइनस 60, 60 माइनस 100, 60 माइनस प्रोडक्ट्स की पहले लिखेंगे, माइनस फिर रिएक्टेंट की, तो ये 60 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 40। यहां पे ये 50 किस तरह आती है? प्रोडक्ट की एनर्जी 120 है, माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी वो 70 है, प्लस 50 आता है, ये इसकी एनर्जी। तो इसकी नेगेटिव आती है और इसकी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अच्छा जी, हमारा इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
ये दो टर्म्स हैं, दोनों में फर्क क्या है? पहले हम ट्रांजिशन स्टेट लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को इस चैप्टर में शॉर्टकट टीएस लिखते हैं। टीएस मीन ट्रांजिशन स्टेट। डिफिनेशन इसकी ये है, द टॉप ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ये जो मिसाल मैंने ली है, एक्सप्लेन किया, रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की जितनी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को या एनर्जी स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। टीएस इज एन एनर्जी स्टेट। ये एक स्पीशी का नाम नहीं है कि एक रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है या इन दो के दरमियान एक स्पीशी, केमिकल स्पीशी बन गई और इसका नाम, ये एनर्जी स्टेट है एट विच ट्रांजिशन यानी चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एनर्जी की वो हालत जिस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसी हालत को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस मिसाल में 150 एनर्जी स्टेट जो है, यहाँ पे जो जितनी भी रिएक्टेंट है अगर उनकी इतनी एनर्जी हो 150, तो ये 150 की हालत को, वो तो एक ही होगी सबकी। अगर इधर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी स्टेट कम है, वो उसको हम उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट नहीं कहते, सिर्फ इसको कहते हैं। इस पर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ट्रांजिशन हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसलिए ये नाम रखा गया। ट्रांजिशन मीन चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो ये क्या है? एनर्जी स्टेट का नाम है, न कि किसी केमिकल स्पीशी का नाम है। एट विच ट्रांजिशन अकर्स, ट्रांजिशन मीन चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अकर। तो ये ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में इतना आप नोट कर ले कि ये एनर्जी की एक स्टेट है। कौन सी स्टेट है? एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है उसकी टॉप पोजीशन पर जितनी एनर्जी बनती है, एनर्जी की जितनी स्टेट बनती है, उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, शॉर्टकट एसी लिखते हैं इस चैप्टर में इसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एसी मीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये केमिकल स्पीशी का नाम है। ये केमिकल स्पीशी न रिएक्टेंट होती है न प्रोडक्ट, इन दो के दरमियान एक केमिकल स्पीशी बनती है, उसी को हम, लेकिन कौन सी केमिकल स्पीशी को कहते हैं? दैट एग्जिस्ट एट द ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट पर जो भी केमिकल स्पीशी बनती है, मसलन ये रिएक्शन है AA प्लस BB यानी A2 प्लस B2, इधर मैंने लिखा A2 प्लस B2 प्लस हीट अगेन कर ले तो AB में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों, इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ओल्ड बॉन्ड कमजोर होते जाते हैं, मैंने डॉटेड लाइन से शुरू की, और यहाँ पे न्यू बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। ये न्यू बॉन्ड आ गए इसमें, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये कमजोर पड़ गए और ये कमजोर बन गए। इसके बाद जब ये बॉन्ड खत्म हो जाए तो ये मजबूत हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है, ये भी कंप्लीट हो जाता है और ये दो बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहां पर हो? एग्जिस्ट एट द ट्रांजिशन स्टेट। ये इससे, इस एनर्जी की हालत में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, ये बन गया, इस तरह और भी बन सकते हैं, लेकिन अगर उनकी हर एक की एनर्जी इतनी हो तो इनमें से हर एक को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इससे कम एनर्जी 140 पे ये बन गया, 130 पे एक और बन गया, 135 पे, उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, अगर कि उसमें भी आपको इस किस्म के बॉन्ड नजर आएंगे, लेकिन वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाता। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स,
ये एक ट्रांजिशन स्पीशी होता है, नाइदर रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट। हिज पार्शियल बॉन्ड, उसमें ये पार्शियल बॉन्ड मैंने शो किए। हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल चीज होता है। कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स आर डिकम्पोज बैक टू रिएक्टेंट। अनस्टेबल इस तरह होता है कि या ये सी प्रोडक्ट बनेगा या वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना देगा। कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इसको हम हासिल नहीं कर सकते। अगर ये बना है दरमियान में और आप रिएक्शन स्टॉप करना चाहते हैं, स्टॉप भी कर ले, ये वापस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा या उस वक्त प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट लाइफ स्पेन इसका होता है, बहुत कम वक्त के लिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, ज्यादा टाइम के लिए पैदा नहीं होता। तो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी स्टेट है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक केमिकल स्पीशी है जो कि न रिएक्टेंट है न प्रोडक्ट है और इसकी ये खुसूसियात हो सकती है।